चलिए, हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। विवेक सिन्हा जी हमारे साथ है, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, बहुत बहुत स्वागत है। रितेश त्रिपाठी जी हैं हमारे साथ, नेता हैं कांग्रेस की, बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश शुक्ला जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत विवेक सिन्हा जी मैं आपसे करना चाहूंगा कि इस बार का चुनाव बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। विवेक जी, अब आपने देखा शुरुआत में आपके यहाँ क्या खींचतान देखने को मिला, लेकिन बाद में कहा गया कि सब कुछ ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि चंद घंटे, कुछ ही समय बाकी है, इसके बाद आपने रोड शो किया, आपने तमाम तैयारियां की, जनता का कैसा प्यार मिल रहा है, उनका कैसा समर्थन मिल रहा है? क्या जो लोग भीड़ में आए, क्या वो आप वोट में कन्वर्ट करा पाएंगे लोगों को? देखिए, नमस्कार। सबसे पहले तो ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस कैडर पे आधारित संगठन है, उस संगठन की हम लोग 365 दिन जो है वो संगठन जो है जमीन में जनता के बीच में काम करती रहती है। तो हाँ। चुनाव जो है हमारे लिए महज एक कार्यक्रम है, हमको चुनाव लड़ना है। एज ए कार्यक्रम हम चुनाव को भी लेते हैं, पर हाँ ये है कि चुनाव से जनता की और समाज की एक दिशा तय होती है, इसलिए उसमें पूरी ताकत लगा के चुनाव लड़ा जाता है। कोई भी चुनाव हो, किसी भी स्तर का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण ताकत के साथ चुनाव लड़ती है। आप देख रहे होंगे कि संगठन का व्यक्ति का एक एक व्यक्ति संगठन का वहां पे जिस निष्ठा से काम कर रहा है, हम्म। कईयों की ड्यूटी लगी है, कई लोगों ने क्लस्टर स्तर पे, बूथ स्तर तक भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारियां चल रही हैं। और निश्चित ही परिणाम हमारे पक्ष में होगा। मैं कम से कम दावा है हमारा कि कम से कम 20,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव जीतेगी। और क्योंकि ये हमारा संगठन का नेतृत्व है जो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कुशल मार्गदर्शन में, हेमंत जी के साथ में मार्गदर्शन में, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 2.5 सालों में विकास कार्यों का एक जो पूरा एक पुरोधा प्रस्तुत किया है, एक मध्य प्रदेश में एक नए आयाम प्रस्तुत किए जी। हैं, चाहे वो उद्योग जगत हो, चाहे कृषि जगत हो, चाहे अन्य के भी विकल्प हो, कई हम्म। कई विषयों पे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही अपने स्तर से बढ़कर काम किया है 2.5 सालों में। उसका जरूर है दतिया की जनता में बिल्कुल आशीर्वाद देगी। बिल्कुल ठीक है। रितेश त्रिपाठी जी, कांग्रेस की तैयारियां और क्या, देखिए इन्होंने, विवेक जी ने कह दिया ये भारी बहुमत से जीत रहे हैं। आप अपने पार्टी के बारे में बताइए, कैसी तैयारियां रही, क्या आपको रिस्पांस मिला पब्लिक से? आपके चैनल के सभी मूर्धन्य जनता को मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूं, जो इतने गंभीर विषय को लेकर आप वार्तालाप कर रहे हैं और बहुत ही गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूं आप इसको रिकॉर्ड करके रख लीजिए। मैं अभी अभी दतिया से आया हूं, 25,000 के मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी दतिया का चुनाव हारने वाली है। ये आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, चला लीजिएगा 3 तारीख को। क्योंकि कल जब मोहन यादव जी ने दुनिया भर के प्रपंच वहां पे किए, बसों में भर भर के भीड़ लाई पूरी सब्जी के दम पर, और ढोल तमाशा दुनिया भर के तमाशेबाजी हुई, पैसा बांटा, दारू बांटी, सारे होटल दतिया के बुक कर लिए गए। आपको मालूम है दतिया कितनी जनता नहीं, कितनी कार्यकर्ता वहां पर मंडरा रहे हैं। और ये आम जनता का पैसा है मध्य प्रदेश की, और उस प्रदेश में जो आम जनता का पैसा उठाया जा रहा है, जो प्रदेश 5 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। और मोहन यादव जी की हार इस बात से पुख्ता हो जाती है कि जब मोहन यादव जी वहां से जा रहे थे तो पुलिस की मात्र 4 गाड़ियां थी, आम जनता के रूप में कोई भी नहीं था। इनके कार्यालयों में तो भीड़ एक भी नहीं है, पर होटलों में पैसा मांगने वालों की भीड़ इकट्ठा है। और दतिया के लोग वो देखिए, नहीं है, ये आप वो बहुत आस गंभीर पास आरोप के लगा रहे आस पास हैं के लोग रितेश हैं वहां त्रिपाठी पे। जी। ये जो आप जी, आरोप लगा रहे हैं, पैसे बांटने का आरोप, आप समझ मैं रहे हैं, ये इस मैं आरोप का आरोप बहुत नहीं लगा रहा हूं, मैं दूर तो तलक का सच्चाई बोल मैसेज रहा हूं। जाएगा ये। मैं तो सच्चाई बोल रहा हूं। आप कल दतिया में दारू शराब की दुकानों के बाहर देखते तो आपको मंजर, आज चले जाइएगा, आज देख लीजिएगा किस तरह से भीड़ लगी हुई है चारों तरफ, किस तरह से होटलों में गाड़ी, आप किसी भी नहीं होटल नहीं, में चले इसका जाइएगा। जवाब होटल विवेक सिन्हा जी आसिया आप है, दीजिए, जो सुनिए आरोप सुनिए लगा रहे हैं, सुनिए, गंभीर आरोप होटल लगा रहे हैं, एक इसका एक जवाब दीजिए, फिर एक उसके बाद बात दिनेश जी के सुनिए पास ना, जाऊंगा। एक बात नहीं नहीं, सुनिए। ये तो गंभीर होटल आरोप लगा मोटल रहे है हैं। एक, अब आप सुनेंगे तो मैं बोलूंगा क्या। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं, अरे आरोप इतना गंभीर आप लगाए, उसका जवाब तो लेना पड़ेगा ना। आप बोल रहे हैं शराब बट रहा है, पैसे बट रहे हैं, मेरी उसका पूरी जवाब ले बात हो लीजिए। तो विवेक जो जी, जवाब दीजिए आप। मैं तो मैं तो दतिया देखिए, से मैं होके आपको आ ही स्पष्ट रहा कर हूं, दूं जो मैंने कि देखा वो आप मैंने दतिया आपके से सामने बात रख दी। चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी ने सारे होटलों को बुक कर रखा है।
मैं कह रहा हूं इतने प्रचारकों की आवश्यकता है क्या? इतनी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उपचुनाव एक हो रहा है, 4-5 नेता मिलकर जीत लेते। नरोत्तम मिश्रा जैसे दबंग नेता, आशुतोष तिवारी का संगठन का इतना बड़ा अनुभव रहा है, खुद मोहन यादव एक्टिव है, ज्योतिरादित्य सिंधिया एक्टिव है। क्या आवश्यकता है? लाखों लाख कार्यकर्ता, 20-20 कैबिनेट मंत्री, 50 से ज्यादा विधायक, 2000 से ज्यादा कार्यकर्ता, क्या जरूरत है? झांसी के कार्यकर्ता, दतिया के कार्यकर्ता, गुना के, ग्वालियर के, चंबल के, अरे आप भी अपने कार्यकर्ताओं को लगा दिए, मना लगाइए, किसी ने मना किया है? रितेश त्रिपाठी जी, आप भी अपने कार्यकर्ताओं को बुलाइए, लगवाइए, किसी ने मना किया है? अगर आप चुनाव आचार संहिता पढ़ लेंगे तो आप ऐसी बातें नहीं कहेंगे। बस इतना ही आपसे कहना चाहता हूं। आप पढ़ के बैठेंगे तो आप ये कहेंगे नहीं, क्योंकि हर चीज नहीं, चलिए ठीक है, मैं भी सुन रहा हूं। आप अनर्गल बात कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, आरोप है, आपके पास कोई तथ्य है? आप कह रहे शराब बांटा जा रहा है, तथ्य है? कोई तथ्य आप पर कार्रवाई हो जाएगी अगर ये आप अनर्गल आरोप लगाएंगे? विवेक जी जवाब दीजिए। जो भी आपके चैनल के पत्रकार वहां हो, आप उनसे पूछ लीजिए। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप फोन करके डेटा ले लीजिए। विस्तार न्यूज हो, इंडिया न्यूज हो, बंसल न्यूज हो, जी न्यूज हो। अरे मुझे किसी चैनल की जरूरत नहीं है। ठीक है विवेक जी, आप बोल नहीं रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, आप तो बोलिए। चैनल में आरोप लगाया, क्या झूठा आरोप है? आप पूछो। अब सुनिए त्रिपाठी जी, सुनिए। एक बच्चा, ठीक है सुनेंगे, खाली आरोप लगाने बैठे, सुनिए, उन आरोपों को जवाब तो दीजिए। आप सुन लीजिए जरा, आप सुन लीजिए। दिक्कत क्या है कि कांग्रेस को ना, जब दिक्कत है कि कांग्रेस से चाहती है कि कोई भी टेप उतरे तो हमको तो बाईपास मिले भैया, हमको तो तुम बाईपास दे दो भाई। हम तो हमारी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे ना, आप क्यों घबरा रहे हो? अपनी मजबूती से चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। 150 अगर उतारना पड़ेंगे स्टाफ अच्छा तो 150 उतारेंगे, 1000 कार्यकर्ता लगाने पड़ेंगे तो 1000 कार्यकर्ता लगाएंगे। हमारे लिए एक चुनाव भी पूरे प्रदेश के चुनाव के बराबर है। इसमें कोई आपको कोई खेलने के लिए पूरा मैदान मिला हुआ है? आप उतारिए, कहां है आपके राहुल गांधी? लेके आइए उनको, आप लेके आइए आपके राष्ट्रीय नेताओं को। आपके राष्ट्रीय नेता आपकी हार को देखते हुए एक भी राष्ट्रीय नेता आपको आने को तैयार नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी स्वयं वहां पे प्रचार कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी वहां पे चुनाव प्रचार में है। आप देखिए, आपके जीतू पटवारी जी क्या कर रहे हैं? अधिकारियों को खुली धमकी दे रहे हैं कि मुझे हाथ बांधना भी आता है और हाथ तोड़ना भी आता है। इस तरफ से गुंडे से चुनाव लड़ने की जो कोशिश कर रही है पार्टी, वो इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाने में उनको। चलिए दिनेश शुक्ला जी, ठीक है दिनेश शुक्ला जी, देखिए आरोप प्रत्यारोप खूब लगे, लेकिन धरातल पर अगर देखिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर है, लेकिन उधर दामोदर यादव भी हैं, एक विकल्प और भी है। क्या आपको लगता है कि जनता विकल्प भी तलाश रही होगी? बिल्कुल, जिस तरह से ये दतिया का उपचुनाव देखने को मिला है, इसमें साफ तौर पर एक चीज निकल कर आई है, स्थानीय बनाम बहारी का। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं आशुतोष तिवारी जी, वो एक तरह से अपना वहाँ का जो पहचान के संकट से जूझते रहे पूरे चुनाव भर, प्रचार भर। क्योंकि ऐसा कहा गया दतिया विधानसभा चुनाव में, दतिया विधानसभा में, कि वो बाहर से हैं और उनको कोई पहचानता नहीं, इस तरह की बातें हुई। लेकिन बात करें हम ये जो आरोप प्रत्यारोप से दूर निकलकर हम बात करें इस पूरे चुनाव की जो महीने भर से लगातार जारी है प्रचार को लेकर, नामांकन को लेकर, अन्य चीजों को लेकर, तो 3-4 बातें निकल के आती हैं कि बीजेपी में नरोत्तम मिश्रा समर्थक कार्यकर्ताओं में जो जोश की जो कमी थी वो देखने को मिली। जो शुरू में देखा था कि उनको टिकट न मिलने के बाद जिस तरह से पूरा माहौल बदल गया था दतिया में। दूसरा, भोपाल से गए जो पदाधिकारी थे, बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने पूरा चुनाव संभाल रखा है और अगर बीजेपी वहां जीतती है तो पूरा श्रेय जो है वो उन्हीं को जाएगा। तीसरा, मेरी अभी कुछ देर पहले एक पदाधिकारी वहां भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनसे बात हुई, स्थानीय पदाधिकारी हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा, मैंने उनसे पूछा कि क्या हालचाल है, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि 40,000 वोटों से जीत रहे हैं। उन्होंने मजाकी अंदाज में कहा। फिर उन्होंने कहा कि एक हमारे वरिष्ठ मिले थे तो राम राम कह रहे थे, तो मैंने उनको हाथ मिलाकर राम राम कहा। तो आप इससे समझ सकते हैं कि वहां पर किस तरह का द्वंद्व जो है चल रहा है। कुल मिलाकर आपने दामोदर यादव की बात की, तो मैंने पहले भी कहा है कि दामोदर यादव कांग्रेस को फायदा ना पहुंचाकर बीजेपी को फायदा पहुंचा सकते हैं। लेकिन आप ये सोचें कि दामोदर यादव वहां पर बड़ा उलटफेर कर जीत जाएंगे, तो ये संभव
नहीं जान पड़ता। लेकिन राजनीति भी क्रिकेट की खेल की तरह है, कभी भी छक्का लग सकता है, चौका लग सकता है, तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर आज की स्थिति में बात करें, जब चुनाव प्रचार थम चुका है, तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने संगठन और अपने जो प्रदेश के पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता बनाम दतिया के कार्यकर्ताओं के बीच सामंजस्य बिठाकर जीत की ओर बढ़ सकती है। वहीं कांग्रेस की जो बात करें तो कांग्रेस में भी कहीं जो है वो कमी देखने को नहीं मिली। पूरे स्थानीय जो थे उनके प्रत्याशी थे घनश्याम सिंह जी, और घनश्याम सिंह जो स्थानीय होने के साथ उनको उनके समर्थन में अभिषेक नायक जो है, अवधेश नायक, वो भी उतर आए थे। बाद में नानुकुर के बाद फिर भारती जो है, जो पिछले विधान जिनकी सदस्यता जाती रही और वो विधायक पद के छोड़ने की वजह से ये सीट खाली हुई, वो भी अस्वस्थ होने के कारण घर पे रहे, लेकिन उनको भी मना लिया गया। तो अब ये देखना है कि जिस तरह से बूथ बीजेपी का मजबूत होता है, तो अगर बूथ पर पूरा जो जमावड़ा अच्छे से रहा, मैनेजमेंट अच्छा रहा, तो बीजेपी ये चुनाव निकाल सकती है। अन्यथा ये चुनाव कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। जी सौरभ। बिल्कुल, देखिए ये चुनाव कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। विवेक सिन्हा जी, देखिए एक विश्लेषण दिनेश जी ने कहा है और कहा है कि कांग्रेस की तरफ चुनाव जाता है, क्योंकि आपने देखा कि शुरुआती दौर ही आपका बड़ा संघर्ष पूर्ण रहा है और दिल्ली तक तलब कर लिए गए थे नरोत्तम मिश्रा, फिर इसके बाद उनको फटकार लगाई जाती, फिर आते हैं मीडिया में बोलते हैं, तो वो चीज़ें उनके भी दिमाग में होंगी, उनके कार्यकर्ताओं में भी होता है कि हो सकता है कि काम नहीं बन रहा है तो बिगड़ जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो मूल आधारित, जिसका मूल है, आपको बता दूं कि कार्यकर्ता नाराज होगा थोड़ा, पर यह है कि हमारे यहाँ कभी भी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के साथ दगा नहीं किया है। वो पार्टी के साथ अपने फोरम पे उतरे हैं, अपने नेताओं के साथ संवाद, साथ में रहना, उनको टिकट ना मिलने के पीछे थोड़ी बहुत नाराजगी, थोड़ा बहुत उन्होंने प्रकट की। पर भारतीय जनता पार्टी का आप देख रहे होंगे कि नरोत्तम मिश्रा जी ने स्वयं पूरे चुनाव की कमान संभाल रखी है। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि दिनेश शुक्ल जी जैसा बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल आधार है, कैडर, जो बूथ का कैडर, आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पे पन्ना प्रमुख तक की संरचना को पूरा जी चुकी है और पूरे देश भर में ये स्थिति बनी हुई है ऑलमोस्ट सभी जगह। तो जिस आधार पे भारतीय जनता पार्टी जिस माइक्रो मैनेजमेंट के साथ चुनाव लड़ती है, कांग्रेस उसके इंच फुट में भी कहीं नहीं, कभी नहीं है और पूरे देश में नहीं है। अब कुल मिलाकर के आप ये देख रहे होंगे कि जो बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने ये किया है, तो राजेंद्र भारती जी उतर के आ गए हैं, तो राजेंद्र भारती जी नहीं आए, अवधेश नायक जी किस तरीके से आए हैं, क्या नहीं आए, वो भविष्य की बात है। पर हम जहां से चुनाव देख रहे हैं, है ना, उस जगह से भारतीय जनता पार्टी आराम से 20,000 वोटों से चुनाव जीत रही है। और एक बात मैं त्रिपाठी जी की एक और जवाब देना चाहूंगा, पूरे पिछले सवाल में वो रह गया था कि त्रिपाठी जी ने बोला कि आपके यहाँ से इतने कार्यकर्ता आ रहे हैं, इतने भाजपा के नेता आ रहे हैं, इतने 50 नेता आ गए हैं। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि जब दो देशों के बीच में क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है, तो दोनों देशों को क्रिकेट की अपनी टीम चुनने की आजादी होती है। एक अगर आप मजबूरी में आपकी कमजोर टीम उतारो और हम मजबूत टीम लेके आ जाए, तो बोले नहीं यार हम तो नहीं खेलेंगे, आप मजबूत टीम के साथ क्रिकेट खेल दो। तो ऐसा होता नहीं है, चुनाव है, चुनाव के अंदर आपको पूरे दमखम से चुनाव लड़ना पड़ता है, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो। ये चिल्लाना कांग्रेस दमखम से चुनाव नहीं लड़ रही विवेक जी? देखिए उनका आरोप क्या है, उनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को उतार दिया, शिवराज जी को उतार दिया, रितेश त्रिपाठी जी, रितेश जी, ठीक है रितेश जी, देखिए आप विवेक जी कह रहे हैं कि चुनाव बड़े पूरे दमखम से लड़ना पड़ता है, कि आप दमखम से नहीं लड़ रहे हैं? दरअसल दिक्कत ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता बिना किसी तैयारी के और बिना पढ़े लिखे आते हैं, उनको ये मालूम नहीं कि चुनाव आयोग की अब ये बोलने नहीं देंगे, क्योंकि कहावत है खिसियानी खंबा नोचे की एक कहावत है जो चरितार्थ हो रही है। फिलहाल मैं आपको एक बात दिखा रहा हूँ, प्रीतम लोधी ने स्टेटमेंट जारी कर दिया है कि दामोदर यादव को वोट दीजिए। ये फेसबुक में साफ साफ अभी मैं पढ़ रहा था, प्रीतम लोधी का लड़का है दिनेश लोधी, जो स्पष्ट रूप से कह रहा है नरोत्तम मिश्रा ने लोगों को प्रताड़ित किया है और ये इनकी अंतर कलह खुलकर सामने आ गई है और भाजपा के जो प्रवक्ता उनका मुंह भी उतर गया है। तो अब सुनिए ना, अब सुनिए अरे आप इनसे बोले थोड़ा धैर्य रखिए। विवेक जी देखिए, जब आप बोल रहे थे तो त्रिपाठी जी सुन रहे थे, थोड़ा धैर्य रखिए थोड़ा।
ठीक है, जमीन विवेक, फेसबुक से ठीक है, सुनिए तो। फेसबुक से चुनाव नहीं होता। ठीक है, सुनिए पूरी बात तो विवेक, सुन लीजिए। नहीं सुनना पड़ेगा। मैं देखिए कह आप तो बोल रहा रहे थे हूँ, त्रिपाठी जी मैं सुन भी रहे नहीं थे। कह रहा फेसबुक, मैं फेसबुक से चुनाव नहीं होता, पर नेताओं के स्टेटमेंट से चुनाव होता है। नरोत्तम मिश्रा के आंसुओं से चुनाव होता है। मोहन यादव की खाली सभाओं से चुनाव होता है। और बाहरी प्रत्याशी को लाकर खड़ा करके और दो लोग बोलते हैं ये है हमारे प्रत्याशी तिवारी जी, और वो उनका परिचय कराते घूम रहे हैं। और गाइडलाइन होती, जिन्होंने कहा कि हम अपनी इतनी टीम उतार दी है, तो चुनाव आयोग की एक गाइडलाइन होती है। आपको स्टार प्रचारकों के साथ साथ जिम्मेदार प्रचारकों की लिस्ट जारी करनी पड़ती है। को कहने का तात्पर्य ये है कि लोकतंत्र के जो डायरेक्शंस है, जो चुनाव आयोग के डायरेक्शंस है, उनका खुला उल्लंघन दतिया की धरती पर हो रहा है। और जीत भी पूरी तरह से दूर हो गई है, हार सुनिश्चित है। आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, और जितने भी शो हो रहे हैं सारे फ्लॉप शो हो रहे हैं। और ये 3 तारीख को आप मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके इनको सुना देना कि बाहरी प्रत्याशी को दतिया की जनता ने नकार दिया है। ठीक है, चाहे जितने भी होटल, 12 होटल में ठीक इनके है। इन्होंने खचाखच भर दिए हैं, जो कि 17 से 20 लोगों ठीक की है दिनेश शुक्ला गाइडलाइन जी, चुनाव फाइनल आयोग कमेंट की। देखिए मैं आपसे 40 चाहूंगा। ठीक है सर, विधायक, ठीक है त्रिपाठी जी। 40 विधायक, 9 सांसद और 20 कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश के भी कम से कम 20 विधायक वहां पर पड़े हुए डेरा डाल के। तो चाहे आप जितना भी पैसा बर्बाद कर लो, चाहे आप जितनी भी ताकत लगा दो, रिजल्ट आपका शून्य ही आने वाला है। क्योंकि आपने जिस प्रत्याशी को उतारा है उसको जनता जानती नहीं है, और जिसको जानती है वो आपका साथ नहीं दे रहा है। बस यही कहना चाहता हूँ। चलिए ठीक है त्रिपाठी जी ने जो बात कही है, दिनेश शुक्ला जी, मैं चाहता हूं कि आप छोटा सा फाइनल कमेंट दें। क्या लगता है कि वास्तव में बाहरी की बात कह रहे हैं, क्या जो स्थानीय जनता है वो तरजीह नहीं देगी क्या? जी बिल्कुल, मैंने जैसा शुरू में कहा कि आशुतोष तिवारी जी जो हैं, बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा हावी रहा इस पूरे उपचुनाव में। और जो नरोत्तम मिश्रा जी का शुरू में जिस तरह से कार्यकर्ताओं को देखने को मिला कि मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे लेकिन तेरी महफिल में हम ना होंगे, तो इस तरह का जो माहौल देखने को दतिया में मिला है। अब और नतीजे आने के मुझे बाद लगता सब है कि स्पष्ट जो हो जाएगा। थोड़ा वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों को हमारे साथ बड़ी बहस में चर्चा करने के लिए। अब देखिए कुछ ही वक्त बाकी है, जनता को ही फाइनल वोट करना होता है। इसके बाद जब नतीजे आएंगे फिर समझ में आएगा किसने कितनी मेहनत की थी। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।